हेलो, कौन? मैं हया बात कर रही हूँ। वैसे तो आप मुझे शायद हया के नाम से ना पहचाने, लेकिन मिसेस हसन के नाम से जरूर पहचान लेंगे। मुझे आपसे मिलना था। किस सिलसिले में? हसन और आपकी बेटी रीन के सिलसिले में। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी 2-2:30 बजे तक। जी। कौन था? मेरी एक पुरानी सहेली थी, उसने कल खाने पर बुलाया। आपने खाना खाया? तुम्हारे बगैर कभी खाया? मैं लगवाती हूँ। ये लीजिए दादी। जी धीरो बेटा, बहुत शुक्रिया। अगर आप नाश्ता नहीं करती तो मैं आपको दवा नहीं दे सकती और फिर आपके दूसरे पाँव में भी चोट लग जाती। अल्लाह की क्या शान है कि आज नौकरों के बजाय मेरे अपने मुझे नाश्ता दे रहे हैं। छोड़िए ना पड़ा। माँ जी, हाँ फरहाद, आ जाओ अंदर आ जाओ। माँ जी वो हम जरा बिल जमा कराने जा रहे हैं। बिल? अभी जब मैं पैसे दूंगी जब ही तो जाओगे ना। हाँ ये तो है। नाश्ता किया तुम? माँ जी आपका तो रिश्तेदार आ गया आपको नाश्ता कराने के लिए, पर हमारा कोई अपना अब तक नहीं आया। अच्छा अब नखरे करने की जरूरत नहीं है, चलो आकर बैठो। अरे क्या बात है, आज तो लगता है हमारा किस्मत ही बदल गया। अब तो बेटा मेरी एक ही हसरत है कि मैं तुम्हारी शादी करूं। वो भी हो जाएगी। और शादी मैं खुद कराऊंगी। दादो आप और लड़का भी मेरी पसंद का होगा। दादो लड़का आपको और पसंद है। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, मरियम है ना? जी। और आप हया? बैठिए। आपसे एक लड़की नहीं संभाली जाती क्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बेटी मेरा घर तबाह कर रही है, उसे रोक लें। लेकिन वो तो आपके साथ नहीं रहती। ना रहते हुए भी वो बहुत कुछ कर रही है। उसकी वजह से हसन मुझसे हर वक्त लड़ती रहती है। अगर यही हालात रहे और मेरा घर तबाह हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं करनी आती तो पैदा क्यों किया था? बेहतर होगा आप उसे मना कर दें कि आपके मामलात में दखलंदाजी ना करें। उसकी वजह से हसन मुझसे हर वक्त लड़ती रहती है। अगर यही हालात रहे और मेरा घर तबाह हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं करनी आती तो पैदा क्यों किया था? मैंने कहा पापा देखना, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है आपसे।
लड़का पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कर लो शादी। खुदा के वास्ते शादी करो, अपना घर बसाओ और अपने घर में रहो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बुटीक से फ्री होकर आपसे आकर बात करूँ। ये आधी रात को कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। अरे ठहरो, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है कि हालात किस किस्म के हैं? और यहाँ लोगों को पता है कि इस घर में सिर्फ औरतें रहती हैं। चलो आओ, सब मिलके चलते हैं, आ जाओ। कौन है? अरे खोल रही हूँ, कौन है? अरे मैं हूँ। कितनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा तो खोले। मुस्कान तुम? मैंने तो कई बार आने की कोशिश की, लेकिन क्या करता, टिकट ही नहीं मिल पा रहा था। कामी का चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता। कितना बदकिस्मत भाई हूं मैं कि अपने छोटे भाई का आखिरी बार चेहरा भी ना देख सका। मेरे लिए तो दोनों बेटे ही मर गए। एक ही दुनिया छोड़कर चला गया और दूसरा घर। नहीं माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास यहीं आपके साथ रहूंगा। सालेहा कहाँ है? उसको मैंने तलाक दे दी। क्या? क्यों भाई? वो दोनों बहन भाई आपस में मिल गए थे। मैं जब तक वहां रहा, बहुत बुरा सुलूक रखा उन्होंने मेरे साथ। सालिया हर वक्त मुझसे लड़ती, मेरी बेइज्जती करती, और मैं जब भी कुछ कहने लगता, उसका भाई तनकर मेरे सामने खड़ा हो जाता। मगर बेटा, तुम तो हमें बुरा समझते थे ना, हमसे लड़ते झगड़ते थे, और उसके खातिर हम सबको छोड़कर चले गए थे। जी, अपनी उन हरकतों की वजह से मैं आज तक शर्मिंदा हूं। मैंने आप सबको बहुत तंग किया, अपनी बीवी के कहने पर सबको छोड़कर चला गया, किसी के बारे में कुछ ना सोचा। ये घर कैसे चलेगा, क्या होगा आप लोगों का, कामी तक का ना सोचा। माँ बहन सबको छोड़कर चला गया। अम्मा मुझे माफ कर दे, अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अम्मा खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, अम्मा मुझे माफ कर दे, अम्मा एक बार मुझे माफ कर दे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सालिया बहुत बदजबान और बदलिहाज लड़की है, लेकिन उस वक्त तो तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। लेकिन जो कुछ उसने हमारे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे छोड़ो ना, अब तो किस्सा तमाम हो गया, और अच्छा हुआ ये छोड़ आया उस मनूस को। ये कौन आ गया इस वक्त?
आज धोबी को आना था, हो सकता है वो आया हो, मैं देखती हूँ। अम्मा, ये ईमान क्या कर रही है आजकल? पहले तो नौकरी कर रही थी, फिर उसने रीम की बुटीक में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन आजकल कपड़ों की डिजाइनिंग सीख रही है। कुमैल का क्या हुआ? शादी वादी कर रहा है वो? कुमैल तो शादी कर रहा था, मगर ईमान ने इनकार कर दिया। वो जो कुछ मेहंदी में हुआ उसकी वजह से समझती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। काश मैं उस वक्त यहाँ होता तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। कुमैल को इस तरह ना जाने देता, शादी करवा के भेजता उसकी। ईमान कौन था? वो पड़ोस का लड़का था, बुटीक का एड्रेस पूछ रहा था, उसकी बहन की शादी हो रही है ना। भाई आपने कुछ खाया नहीं? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, वैसे अब तो आप वापस आ गए, नौकरी भी आप छोड़ के गए थे, वापस ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मैंने अपना बिजनेस करने का सोचा है। बिजनेस? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? जी अम्मा, इतना पैसा है मेरे पास, कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन आपको गए हुए तो 6-7 महीने ही हुए, इतनी रकम जमा हो गई? हाँ, वहां मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा था। अगर वो बहन भाई मुझे चीट ना करते तो शायद इससे भी ज्यादा होते। चलें, जो दिल चाहे करें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, फिर देखें आप क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, निकलूंगा। अभी तो आया हूँ, 2-4 दिन घर को भी देख लूं, उसके बाद तुम्हें पता तो ईमान, आजकल हालात कितने खराब हैं। हम निकलूंगा। अरे बेटा, सभी लोग इन हालात में जीते हैं और हम भी तुम्हारे बगैर जी रहे थे। हाँ पुप्पो, लेकिन काम ही था ना उस वक्त। घर में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। अम्मा, मैं 1-2 लोगों से पहले बात करूंगा, वो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, दुबई में दोस्ती हुई थी उनसे, उसके बाद ही कुछ फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। अच्छा, तुम नाश्ता तो खत्म करो ना। जी। कब आएगा लड़का? मैं खुद इंतजार कर रही हूँ, अब तक तो आ जाना चाहिए उन्हें। उन्हें तो अब उन्हें करके बातें होंगी। क्या पता नहीं आया तो? आएंगे, मैंने नैना के सारे कपड़े जो बना दिए हैं पैक भी कर दिए हैं, बस आके फौरन ले जाएंगे। बाय द वे, ये नैना की मंगनी है कब? आई थिंक नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? रज़ा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रज़ा ये ईमान है और ईमान ये रज़ा। रज़ा शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओह, तो आप ईमान हैं। रीम आपकी बहुत तारीफ करती है। जी, आपकी भी बहुत तारीफ करती है। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो मैंने नैना के सारे कपड़े बना दिए। ये उसका ब्राइडल ड्रेस और ये उसके बाकी के ड्रेसेस। थैंक यू। इसका बिल दे दीजिए आप मुझे। अरे नहीं नहीं, उसकी अभी क्या जरूरत है, घर आऊंगी तो हिसाब किताब हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। ओके। अरे हाँ, याद आया, नैना आपका पूछ रही थी, आप घर कब आएंगी?
आज शाम को ही। और ईमान, आप चूंकि रीम की बेस्ट फ्रेंड हैं तो मैं आपको एडवांस में इनविटेशन दे रहा हूँ। आपको नैना की मंगनी में और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? जी जरूर। ओके, थैंक यू, बाय। ओके बाय। हाफिज। रीम, कैसा लगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये था रजा? हाँ, रजा तो जैसा भी हो, तो मुझे ठीक नहीं लग रही हो रीम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। रीम, वो बहुत बड़े हैं तुमसे। तो मोहब्बत में एज तो नहीं देखी जाती? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रीम। लड़का लड़का तो ऐसे करे जैसे कोई 25-26 साल का लड़का हो। ओफो प्लीज, मैंने कब तुमसे लड़का लड़का कहा था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस रजा को देख के मुझे ऐसे ही लगा कि मोहब्बत इसी को कहते हैं। और शादी भी उसी से करो? ऑफ कोर्स। वो भी यही कहता है कि तुमसे शादी करेगा। मुझसे तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की। तुम पागल हो गई हो? तुम देख लेना, ना तो तुम्हारे पापा इस बात को मानेंगे, ना मम्मी, ना ही दादू। तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही हो रीम। अच्छा, अगर मोहब्बत बेवकूफी है तो 8 साल तुमने जो मोहब्बत की है वो भी बेवकूफी थी। वो बात अलग है रीम। मोहब्बत भी कुछ देख कर की जाती है कि कुछ नहीं देखती मोहब्बत। इस वक्त तुमसे बात करना फिर रजा से बात करके भी देख ली। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाएगा, इस बात कभी नहीं करेगा तुमसे शादी। अच्छा, मैं रजा से भी शादी करूंगी और वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुमको गांव जाना होगा। अब नवाज, हमने तुमको कितने बार बोला, कितने बार हमने तुमको बोला कि हमको गांव वापस नहीं जाना है, तो हमको गांव वापस नहीं जाना है। अभी एक बात हमारा भी सुनो, अभी हम तुम्हारा एक बात नहीं सुनेगा। तुमको गांव जाना होगा क्योंकि तुम्हारा बाबा का हालत बहुत खराब है। बोला हमारा जमीर हमको परेशान करता है। हमने तुम्हारे कहने पे इधर नौकरी लगाया, तुम्हारा ड्राइवरी कर रहा है। तुम इतना थोड़ा पैसा तुम कमा रहे, करोड़पति है तुम। एक बात बताएं हम तुमको, अगर सरदार बुलंद खान को कुछ हो गया ना तो तुमको कबीले वाला कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुमको अपना सरदार बनाएगा, इधर वापस नहीं आने देगा। छोड़ो ये सब, चलो बस। अब नवाज छोड़ो यार ये सारा बात है। हमको नहीं बनना है सरदार मर्दार, हम नहीं जाएगा गांव। कैसे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाओगे गांव? अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा बाप बीमार है। हम तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझते थे, और एक अच्छा इंसान अच्छा बेटा भी होता है। तो तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम सरदार के बेटे हो? तुमने तो हमें बहुत गुनाहगार कर दिया बेटा। हम तो तुमसे नौकरों वाले काम करवाते रहे, तो तुम्हारा दोस्त ये कह रहा है कि तुम एक करोड़पति बाप के बेटे हो, और हमने तुम्हें एक नौकर की हैसियत दे दी। अजी, हैसियत पैसे से नहीं बनता है। पर वैसे भी तुमने हमको कब नौकर समझा और हमने तुमको कब मालिक समझा? तुम तो बिल्कुल हमारा माँ की तरह है। बस, तो फिर अपना सामान बांधो और अपने बीमार बाप के पास फौरन चले जाओ। चलो, सामान बांधो। Wow, bhai. Wonderful dresses. I really like them. रियली? Yes. चंदा, जो जिम्मेदारी अपने भैया को दोगी ना वो ऐसी जबरदस्त होगी। Really? रियली? हाँ। आप मेरी इतनी बातें मानते हैं, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो मानेंगे? जो मांगोगी मिलेगा आज तुम्हें, बोलो क्या चाहिए? भाभी। फिर वही बात, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि इस टॉपिक पे बात नहीं किया, प्लीज।
वाई 20 साल हो गए भाई। आपकी मोहब्बत ने भी शादी कर ली होगी और वो जहां पर भी होगी बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजारी होगी, तो फिर आप क्यों? मेरी दुआ है खुदा से कि वो चैन और सुकून से जिंदगी गुजार रही हो। यही दुआ है मेरी आज उसके लिए। आपके प्यार ने भी आपके लिए ऐसी ही दुआएं मांगी होंगी। प्लीज भाई, प्लीज आप शादी कर लें। नैना, I just can't do that. Why don't you understand that? ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं नहीं कर सकता शादी। और वैसे भी अब मुझसे शादी करेगा कौन? What? एक ढूंढेंगे 1000 लड़कियां मिलेंगी, आप करने वाले तो बने। Hi, Reem. Come. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Wonderful dresses you sent. Thank you so much. चलो, मेरी मेहनत तो बस। Hello. Hi, कैसे आप? I'm good. I'm good. How are you? I'm good. Please have a seat. Thank you. क्या लेंगी आप? कॉफी? और कॉफी तो आप मेरे ही हाथ की पीना पसंद करेंगी? नहीं, आज मैं नैना के हाथ की कॉफी पीऊंगी। ओके। Sure, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठे। मिस्ट्री, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके बनाए हुए ड्रेसेस नैना को कितने पसंद आए हैं। वो बहुत खुश है और उसकी खुशी मुझे बहुत अजीज है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। फीलिंग स्पीचलेस। मेरे एक सवाल का जवाब देके। ओके ओके, अगर ऐसा है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? रजा, will you marry me? What? शादी करेंगे आप मुझसे? मैंने कभी किसी को देखकर ये सोचा ही नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। पहली नजर में जब रजा को देखा तो बस देखते ही रह गई मैं। पता नहीं क्या जादू था उसमें। ये जज्बा कैसा होता है ये तो मैंने आज महसूस किया। प्यार, मोहब्बत अब सब जान गई हूं मैं। ये तो बिल्कुल ही पागल कर देता है। रीम, मैंने तुमसे मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं पूछी, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मोहब्बत ने तो इस तरह कर लिया है कि वो किसी और के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं। रीम, प्लीज होश में रह के बातें करो। मैं जो पूछ रही हूँ मेरे सवाल का जवाब दो कि रजा ने तुमसे क्या कहा है। रजा ने इनकार कर दिया। अच्छा किया, अक्लमंद आदमी था इसीलिए इनकार कर दिया। रीम, वैसे भी तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ 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 क्या होता है जोड़? इंसान क्या मोहब्बत ये देख के करता है कि वो कैसा चलता है, कैसा बोलता है, दिखने में कैसा है, 2 आंखें 2 टांगे? ईमान प्यार तो हो जाता है, ये सब चीजें नहीं देखता प्यार। और मुझे उसके इनकार से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे हर हाल में हासिल करके ही रहूंगी। रीम, कोई ऐसा ख्वाब मत देखना जिसकी ताबीर ना हो। मैं वही ख्वाब देखती हूँ जिसकी ताबीर मेरी मुट्ठी में बंद होती है। और शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी इस बंद मुट्ठी में अभी कुछ भी नहीं है।
हेलो रजा। रजा, I want to meet you now. Please. क्यों नहीं है मिस रीम, हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल आप लंच मेरे साथ ही कीजिएगा, ठीक है? कल नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है आपसे। प्लीज रजा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए मिस रीम, आप मुझे अच्छी खासी समझदार लड़की लगती हैं। आपको इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए। देखिए इस वक्त रात का 1 बज रहा है, आपको सो जाना चाहिए। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपसे सुबह मिल लेता हूँ, ठीक है? हम नाश्ता साथ ही करेंगे, ओके? मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मिस रीम, मेरे सोने का वक्त हो गया है। सी यू टुमारो, ओके? गुड नाइट। एक नजर का धोखा था वो, या हवा का झोंका था वो, दूर गया तो पास ना आया, सब अपने थे एक पराया। अरे बेटा क्यों रो रही हो? मेरी जान कुछ तो कहो। इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटे। नहीं, कोई प्यार नहीं करता, आप झूठ बोलती। एक बात कहूं बेटा, प्यार ऐसे ही नहीं मिल जाता, प्यार छीना जाता है। जब तुम छोटी सी थी ना, हसन अपने कामों में लगा रहता था, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन जब तुम भाग के उसके पांवों से लिपट जाती थी तो वो तुम्हें उठा के प्यार कर लेता था। बेटा इसी तरह से माँओं के साथ है, वो दुनिया के झमेलों में लगी रहती है, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन जब तुम जाके उसके पलंग में उसके पास घुस के लेट जाया करती थी, उसको प्यार करती थी, तो वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तो बेटे प्यार तो छीनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। हाँ, आप ठीक कह रही है, मुझे भी अब प्यार छीनना ही पड़ेगा। ठीक कह रही हैं आप। हाँ, इस लड़की के दिमाग का क्या करूं? आपके पास मुझसे बात करने का टाइम है? हया, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं अपने इस ताल्लुक को अपनी बदकिस्मती समझूं? तुम्हारा कोई नहीं, मैंने तुम्हें अपना लिया, तुम मुझे सकती। बस मुझे ही अपनाना है? अपनाना इसे कहते हैं कि आप जो कहें मैं उस पर अमल करूं, आपकी बेटी जो करे वो मैं सहती रहूं। आपकी माँ ने मुझे जलील करके निकाल दिया, क्या हैसियत है मेरी? अपनाना इसे कहते हैं? हया, तुम कोई सल्तनत फतह करने नहीं आई हो, ये तुम्हारा घर है। मैंने तुम्हें बीवी के अलावा दोस्त का दर्जा भी दिया है, मुझे काफी है।
अपनाने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ और बेटी को भी अपना गुलाम समझने लग जाओ। मैं क्या और वो क्या? जो लड़कियां ये सोच के घर से निकलती हैं कि वो ससुराल को फतह करेंगी, गलत करती हैं। मैं आपको तो फतह नहीं कर सकी तो औरों को क्या फतह करूंगी, लेकिन मुझे मेरी हैसियत चाहिए। नहीं कर सकती इसलिए कि शादी हार और जीत का खेल नहीं है। हम दोनों दोस्तों की तरह इस छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये घर ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। देखो, मैं कोई जवान लड़का नहीं हूं कि तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होकर तुमसे शादी की। हम दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहां जिंदगी समझदारी से गुजारी जाती है। मुझे और तुम्हें, हम दोनों को सहारे की जरूरत थी। मैंने तुम्हें सहारा दिया। अगर ये सहारा आपने मुझे भीख में दिया है तो मुझे नहीं चाहिए। क्या कहा है यानी? वही शिकायतें। हया को भी तंग करके रखा है इस लड़की ने। ये लड़की ना मुझे चैन लेने दे रही है, ना हसन को और ना ही अम्मा को। उसी की शिकायतें करने के लिए उसने मुझे बुलाया था। क्या करूं मैं इसका? तंग करके रख दिया इसने मुझे। ऐसा क्यों कह रही हो? पागल हो गई है। वो पागल नहीं है, वो महरूम बच्ची है। तो क्या करूं मैं उसकी महरूमी का? अरे भाई, उसे समझाओ। वो समझे भी ना। तुमने हया वाली बात की उससे? हाँ, हया की बात कहने के लिए मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने एक नई कहानी सुना दी। क्या? यही कि उसे कोई लड़का पसंद आ गया, शादी कर रही है। मैंने कहा करो शादी, घर बसाओ और जान छोड़ो हम सबकी। नहीं मरियम, तुम गलत कर रही हो। उसकी शादी हम खुद करेंगे। बहुत अच्छा हुआ उसने कोई लड़का पसंद कर लिया। ज़ाहिर बेवकूफ नहीं है, देखभाल के क्या होगा। तुम जाओ, मिलो, उस लड़के को देखो। फजूल एतराज मत करना। भाई, अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए। उससे प्यार से रुक सकते। अच्छा छोड़ो, टेंशन मत लो। खाना भी खिलाओगे या नहीं? भूख लगी है। चल। अक्कू बाबा बस कर जाएं, कौन खाएगा इतना? भाई नाश्ता। नाश्ता? यार मैं सोच रहा हूँ कि आज नाश्ता किया जाए या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैंने किसी के साथ नाश्ता करने का वादा कर लिया, हालांकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बैड मैनर्स। अब वादा कर लिया है तो उसे पूरा करना चाहिए। डू यू थिंक सो? तो ठीक है, फिर मैं जाके वादा पूरा करता हूँ। तुम नाश्ता करो, शाम को मुलाकात होगी। ओके ओके, हैव अ ग्रेट टाइम। सी यू देन। चलेगी। अक्कू बाबा बस कर जाए, भाई तो चले गए। रजा, हाय। हाय। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैंने नाश्ता नहीं किया। अरे बेटा,
मसला क्या है? शादी आपके लिए मसला है?